बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में आपको एसएपी के साथ कनेक्ट करना दिखाया कि किस तरह से आप बीइंग एन एडेटर आप अगर बीबीए की स्किल्स को साथ साथ चलाएं तो आप ऑटोमेट कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी सिंप्लीफाई भी हो जाएंगी। और हमने आपको इंडेक्स की एक शीट बना के दे दी, ठीक है ना। इसके अंदर आप मॉड्यूल लिखें और उसके अंदर जो आपकी प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखें, जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट है, जो आपका ए बैप का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखें और ची कोड लिख दें इंशाल्लाह। तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस इन ड्रॉप डाउन में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिलफर्ज अगर आपने कहा कि जी मैं कॉमन देखना चाहता हूँ तो उसमें कॉमन मॉड्यूल्स के अंदर आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन ये उठा लेगा। अभी इसमें एक ही है तो एक ही आ जाएगा, उसकी ऑब्जेक्ट का नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लेके आएगा। और आपको ये आपको सिर्फ जो है एग्जीक्यूट करना है और ये आपको जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट उस की कोड तक आपको लेके चले जाएगा, बल्कि उसको रन भी कर देगा। और उसके बाद फिर आप उसमें कोई चेंज करना चाहें वो आप करें, ठीक। और कोई नया प्रोग्राम आप बनाते हैं, बना लें उसको, आप यहाँ पर फिर अपडेट कर दीजिएगा इंडेक्स यहाँ पे। तो ये आपका एक मेन्यू बनता चलेगा, जो कि इसका एडवांटेज ये भी होता है कि अक्सर यूजर्स जो हैं वो स्टेप्स याद करने में भूल जाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या है, ठीक है ना। तो आपके पास वो सारे स्टेप्स क्योंकि हमने रिकॉर्डेड किए हुए हैं इसके अंदर स्टोर हैं, आपको उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा आपको ए वेब के एडिटर तक ले जाएगा, वहां से आप अपनी एडिटिंग करें, अपनी जो भी चीज़ करें अपना कर दें। उसके बाद जो है इसको आप मेंटेन रखें तो आपके पास मॉड्यूल वाइज सारा इंडेक्स जो है वो इसी एक रो में अवेलेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि नीचे कोई हो है कोई, वो क्योंकि ये लिंक्ड है इंडेक्स से। यहाँ पर आप मॉड्यूल लिखें, कोई नया मॉड्यूल लिखें, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें, यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट का नाम जो आप क्रिएट करना चाहें वो ज़ाहिर है नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप करेंगे, जो आपकी ए वेब के अंदर जो नेमिंग कन्वेंशन आप फॉलो कर रहे हैं वो करें, की कोड लिखें और आपको वो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हमने जो क्या किया है कि इंडेक्स में जाकर हमने मटेरियल लिस्ट की डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी है और एक नया मटेरियल जो है ऑब्जेक्ट, एक नया वेब ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है प्रोग्राम का, जो कि कॉपी है मटेरियल लिस्ट की, ठीक है ना। पहले हमने जो कंट्री लिस्ट जो बनाई थी बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी है, सिर्फ उसके अंदर टेबल चेंज कर दिया, बाकी सारी चीजें वही रहने दी। पहले कंट्रीज की लिस्ट आ रही थी और अब मटेरियल की लिस्ट आ रही है A to Z सॉर्टेड, ठीक है ना। और फिर हमने एक और उसकी इमेज बनाई, हमने कहा कि जी Z to A कर दो, तो हमने सॉर्ट ऑर्डर चेंज किया, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही कोड है, सिर्फ ऑर्डर जो है वो डिसेंडिंग कर दिया। तो एक नया प्रोग्राम आपका बन गया। और ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको आप देखिए कि क्या होता है। जैसे तो आप डिस्क्रिप्शन में आपके पास दो आ, ठीक है ना। दो हैं, A to Z का ऑब्जेक्ट ये है, जबकि Z to A का ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो इसमें आप अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चल पड़ेगा आपका, ठीक है। तो अभी आपके पास पहले एसएपी को आप ऑन करें, एसएपी लॉगिन हो जाए और उसके बाद आप आ जाइए एक्सेल में और यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कर दें। तो जो आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है ये मॉड्यूल, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और यहाँ पे ओके मैसेज आ जाए तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट रन हो चुकी हुई है। आप चाहें अपनी रिपोर्ट को देखें, देखिए रिपोर्ट आपकी तैयार है। ये Z to A, जेड पहले आएगा और ये आगे ए जाएगा आखिर में, जो है ये डी आ रहा है और ये और किसी है बी, और यहाँ भी आखिर में जो है ये आर क्यों आया, क्योंकि उससे पहले स्पेस है, ठीक है ना। उसमें एज अ फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस लिया हुआ है, दैट्स वाई वो ए से भी नीचे आपको दिखाएगा। सी है, सी के बाद बी आएगा, ठीक है ना, बी के बाद ए आएगा और ए के बाद फिर वो आर आपको नजर आ रहा है, वो आर नहीं है, वो असल में स्पेस है, ठीक है ना। ये ए है, ए के बाद आप क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्योंकि किसी ने जो एंट्रीज जो इसमें की हुई हैं, तो बहुत सारे लोग एंट्रीज कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, ट्राई कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने अपने जो डिस्क्रिप्शन में एक लीडिंग स्पेस डाली, ठीक है। इसकी वजह से ये उठाकर ए से भी पहले लेके आ गए, ठीक है। क्योंकि डिसेंडिंग में है तो ए के बाद आ रहा है, ठीक है। अगर असेंडिंग में देखेंगे तो ये ए से पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई, ठीक है ना। आप अगर इसके अंदर इसी की कोई और रेप्लिका बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप चाहते हैं कि मैं ये इसी कोड को यूज करूँ उसमें, तो बेहतर ये होता है कि आप इसको इसकी इसकी इमेज उठा लें नाम के अलावा, ठीक है। Ctrl+C कर लें और बैक में जाकर बिलफर्ज यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं एक नंबर 3 मेटेरियलिस्ट नंबर 3 क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट कर लें। ये आपने क्रिएट किया, यहाँ पे आपने क्या मेटीरियलिस्ट, टाइटल आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं मेटीरियलिस्ट 3। दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग, ओके।
तो ये आपने कर दिया, और यहाँ पे टाइप जरूर देनी होती है, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। आगे और कुछ नहीं करना होता, बस आप इसे वो सेव कर दें। और उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें लोकल आउट करके आपसे सेव कर दें। यू आर रेडी टू राइट अ प्रोग्राम नाउ। ठीक है, और उसमें से भी इनिशियली चीजें अपने सारी यहाँ पे डाल दी। यहाँ पर आपने जो कंट्रोल सी किया था उसे यहाँ कंट्रोल वी कर दें। इधर किसी किस्म की अगर कोई चेंजेस करनी है, आप कहते हैं कि जी मेरा जो एक एक जो है जो नंबर आए वो 100 के डिफरेंस से आए बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कहा कि जी 100 ऐड कर दो। ठीक है, तो जो सीरियल नंबर आएगा वो 100 के डिफरेंस से आ जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे चेक कर लेना है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसे एक्टिवेट कर दिया। ये तीन चीज करने होते हैं, चेक द एरर्स, उसने कह दिया एरर के नो एरर फाउंड, ये आना चाहिए मैसेज नो एरर फाउंड। फिर एक्टिवेट में यहाँ पे आना चाहिए एक्टिवेटेड, एक्टिव ऑब्जेक्ट जनरेटेड, राइट। और तीसरा जो है आप एक्सिक्यूट, राइट। तो आप देखेंगे 100 इसमें ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सीरियल नंबर आपका ये पूरा हो गया। और ये असेंडिंग वे में आखिर में जो है वो आर आ रहा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, इस वजह से। ठीक? ये नंबर आपका। ठीक, तो इस तरह से आपने जब ये तीसरी लिस्टिंग बना दी है, तो और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप इसे बंद करें और मटेरियल लिस्ट 3 को आप सेव कर दें कि इसमें सीरियल नंबर विद 100। तो हम यहाँ पर अपने इंडेक्स को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके इसको जरा नीचे तक यहाँ पे मूव कर दिया। जरूरी नहीं है आप नीचे भी कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसे कह देते हैं ये Z2A प्लस 100, सीरियल नंबर 100। ठीक, सीरियल नंबर 100, सॉरी, सीरियल नंबर 100 के गैप के साथ आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हम इसे कर देंगे 3। ठीक, अब आपने जब ये कर दिया, ठीक है, अब आप देखिए जब आप अपने स्टार्ट में जाएंगे और इसके अंदर आप लेंगे, तो दिस टाइम आपके पास 3 आ, आपके पास पहले 2 आ रहे थे, अब ये 3 आ रहे हैं। और इस पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो मटेरियल लिस्ट 3 आएगी, इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो करेगा कुछ। ठीक है, पहले आप ऑफ कोर्स देख लेंगे कि आपका एसएपी बंद है। एसएपी आपका बंद है, तो पहले आप एसएपी चलाएं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये मटेरियल लिस्ट नंबर 3 जो है ये रन भी हो जाएगी। और आप ये ओके दे दिए, इसका मतलब है कि आप जाकर अपने जो है आपका कोड तैयार है। अगर इस आपकी रिपोर्ट तैयार, अगर आप चाहते हैं इस कोड में फर्दर कोई R&D करना, आप चेंज का बटन दबाएं और इसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो आप चेंजेस करें। और अरे भी पता, आप कहते हैं कि मुझे इसकी इसमें डिसेंडिंग है, ये है, आप कोई भी इसके अंदर लॉजिक वगैरह बना सकते हैं, वो हम आपको और फर्दर चीज़ें कवर करेंगे। अभी जो है फ्लो पेस में हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको जो है मास्टर लेवल पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आप ये आपकी बेसिक्स जो है ये जरा हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट जिसमें सिलेक्ट की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्सिटी आप देखेंगे कि सिलेक्ट की बहुत सारी क्लॉजेज होती हैं, बहुत सारे इसके अंदर फंक्शनैलिटीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, या कंप्यूटेशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और रिलेट किया जा सकता है, एक से ज्यादा टेबल्स को आप अपनी ज्वाइनिंग करके आप सिलेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको इसको सिखाएंगे, इसे इसको इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस में आपको बहुत कुछ नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ रहिएगा, मैं इस चैनल को सपोर्ट करने का सबका शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।